दया आ गई कि हमें ऐसे सदगुरु का साथ प्राप्त हुआ। हर जन्म में डॉक्टर कृष्णा जैसे सदगुरु नहीं हुए, हर जन्म में डॉक्टर कृष्णा जैसे सदगुरु नहीं होते। ये सत्संग बहुत किस्मत से मिलता है, बिना किस्मत के, बिना कर्मों के ये हमारे नसीब में नहीं है। डॉक्टर जैसे परम पुरुष, दिव्य ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आना और उनकी वाणी को सुन करके अपने आप को, अपने जीवन को सुधार लेना या सुधर जाना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से ऐसे वचन, ऐसे मुक्ति मिलते हैं। वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और गुरु भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सिर्फ दोनों के सिखाने में फर्क इतना है कि गुरु महाराज हमें कुछ सिखा करके हमारा इम्तिहान लेते हैं और जो वक्त है वो हमारा इम्तिहान लेकर के हमको सिखाता है। कदम कदम पर, पग पग पर हमारे इम्तिहान होते हैं। जब हमें ठोकरें लगती हैं, जब हमें सच्चाइयों का पता चलता है, तब हम समझने की कोशिश करते हैं, उन गहराइयों को जानने की कोशिश करते हैं जो कि डॉक्टर साहब हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमें बदलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। ये जो मैं विचार आपको दे रहा हूं, आज भले ही आपके दिमाग में मेरी बातें ऊट पटांग लग रही हैं, लेकिन आप याद रखना कि बहुत जल्दी ही वो समय आएगा कि आप अपने आप इन्हीं बातों को दोहराना शुरू करोगे। डॉक्टर ने बतलाया है कि ये जो हमारा जीवन है, मानव देह है, ये एक सागर में पड़ी लहरों के ऊपर पड़ी हुई हिमपात के समान। जिस तरह सूर्य की किरणें जब उस हिमपात पर पड़ती हैं तो वो लहरें चमकनी शुरू हो जाती हैं और उस सूर्य की तपश से वो सूर्य के पानी, समुद्र के पानी में ही विलीन हो जाती है। इसी प्रकार हमारा ये मनुष्य देह जो है उस समुद्र की लहरों के बराबर है। क्योंकि जब हमारा बचपन है तो हम उसे खेल कूद में, बचपने में व्यतीत कर देते हैं, यौवन ऐश मस्ती में खत्म कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर में शिथिलता आती है और उसके कारण हम अपने तीसरे स्थान में प्रवेश करते जाते हैं। हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा है वो धीरे धीरे अपने
दुनियादारी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। खड़ा होता है फिर गिर जाता है, खड़ा होता है फिर गिर जाता है, लेकिन उसको अपने इसी कार्य में इतना मजा आता है कि धीरे धीरे करके वो उन्हीं अपने कोमल कोमल पाँव से भागने की कोशिश करता है। तो अब ये सारी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, डॉक्टर साहब की बुक्स में डॉक्टर साहब के आर्टिकल जो थे वो जीवित हैं, अमर हैं। आज संसार में आप देखो, जितने भी संसार में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देने वाले, बहुत कार्य करने वाले किसी भी मार्ग पे हैं, सिवाय संत महात्मा जो पूर्ण अवतारी रूप में आते हैं, जो संसार को नई दिशा देते हैं, उनके सिवाय किसी का नाम नहीं होता। तो वो नाम जिस रूप में प्रकट हुए, जिस रूप में उन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान दिया, जिस रूप में हमारे को उन्होंने आशीर्वाद दिया, कई जन्मों के हमारे कर्मों को उन्होंने एक क्षण में अपने शक्तियों से उनको दूर करके हमें अपने चरणों में जगह दी, हमें अपने हृदय में जगह दी। उस परमात्मा का जो नाम है वो भी अमर होता है। जिस तरह आज हम डॉक्टर साहब को अवतारण दिवस उनके नाम का बुलाते हैं और उनके दिए हुए शब्दों को याद करते हुए उनको भी याद करते हैं। अवतारण दिवस पे जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसका अर्थ आता है कि उनके दिए हुए जो शब्द हैं वो हमें याद रहे। सत्संग आने का मतलब ही यही होता है कि हमारे अंदर वो समृद्धि बनी रहे, हमारे अंदर वो विचार बना रहे, कि ताकि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है, उसे हम कभी भूल ना पाए। तो अब कैसे है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप सिर्फ परमात्मा का अंश हो, आत्मा हो। अब आत्मा है तो शरीर क्या है, आत्मा है तो फिर मन क्या है। तो डॉक्टर साहब ने इसके बारे में अपने शब्दों में हमें समझाया कि जब भी आप पहली बार आए संसार में, जब भी परमात्मा ने ये रचना की, माँ के गर्भ में ये शरीर जब तैयार हुआ, तो उस वक्त मैंने अपने उस पार्ट एंड पार्सल को संसार की सैर करने के लिए, उस आनंद का अनुभव करने के लिए भेजा। तो वो जैसे ही अभी जैसे हमारी साइंस में पहले था या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स में ये होता था कि यहाँ आम लोगों में धारणा थी कि माँ के गर्भ में 4 महीने का बच्चा मुंह में जब खाता है तो आत्मा आ जाती है। डॉक्टर साहब ने इसको भी तोड़ा और आज सारी साइंस डॉक्टर साहब की वो जो बात मैंने 25 साल पहले सुनी उसको तोड़ दिया कि आत्मा माँ के गर्भ में नहीं होती। वो जिसके लिए अलॉटमेंट होती है, वो जिसके लिए वो मकान तैयार होता है, जो उसको रहने के लिए वाहन होते हैं। जैसे अभी दोतरा साहब ने भी बताया था कि झाड़ में नहीं हमें इकट्ठे होना, जैसे कारें वहाँ लगी होती हैं, आपको एक सुपर स्पेशलिटी जैसे एक जगह मिलती है, वीआईपी जगह मिलती है, उस तरह जब हम फर्स्ट टाइम आए तो आत्मा जैसे ही माँ के घर से शरीर बाहर निकला, उस वक्त यहाँ तालू से सब माएँ जानती हैं कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, ये जगह जो है उसकी खाली रहती है, यहाँ पर बोन जो कंप्लीट नहीं होती, ये जगह बिल्कुल साफ होती है। उस वक्त जैसे माँ के घर से वो शरीर बाहर आता है, वो आत्मा, वो सिगरेट जो है उस प्रकृति के अंदर एकदम अपनी पूरी फोर्स के यहाँ से एंटर होती है और हम कहते हैं धक धक हो रहा है, वो सत सत की आवाज हो रही होती है। जैसे ही वो आत्मा शरीर में एंटर होती है तो डॉक्टर साहब 2 चीजें जब मिलती है तो तीसरी चीज का जन्म होता है। जैसे अब मैं आप ऐसे हाथ लोग कुछ ऐसे करूँगा तो सोंड पैदा होगी, इसी तरह 2 तत्व मिलने से तीसरी चीज पैदा होगी। माचिस के ऊपर तीली रगड़ेंगे तो आग पैदा होगी। तो उन्होंने बोला जैसे ही 2 चीजों के मिलने से तीसरी चीज जो फोर्स पैदा हुई, वो फोर्स यहाँ से सीधे नीचे चली गई। कहीं मतलब बच्चा रोता नहीं है, शब्द नहीं करता, तो डॉक्टर उसके पैरों में नीचे थप्पड़ मारते उल्टा करके, और वो बच्चा जब रोता है तो फिर उसकी नाड़ू काट दिया जाता है, अमरीका गार्ड को काट दिया जाता है। तो तब हम कहते हैं इसमें लाइफ आ गई। लाइफ के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, देखता हम कहते हैं इसमें लाइट आ गई। जब थोड़ा और बड़ा होता है, मोह ममता में पड़ता है, हम इसके कहते हैं इसमें लव हो गया, मोह हो गया। तो वो जो मन नीचे से जब वापस वो शक्ति जो ऊपर चढ़ने लगी, तो हमारा ये जो हिप्स जॉइंट है, यहाँ मेरुदंड, यहाँ हमारे
ट्रायंगल में हमारी बोन होती है जिसकी जगह खाली होती है, जिसको हम पूरी रीजन बोलते हैं, वो आत्मा मन जब उसका वो जो फोर्स है वो नीचे से ऊपर आती है, कई जन्मों के हमारे जब बार बार संसार में आके हमारे कर्मों की जो है परमात्मा की वृत्ति छोड़ के संसारी मोह में रहने की वजह से हमारा जो है वो लक्ष्य रुक गया और हम कारण शरीर के साथ घूमने शुरू हो गए, जन्म मरण के चक्कर में फंस गए, वापस परमात्मा के पास नहीं जा पाए, ना ही उस बात की समझ आ पाई परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है, हम कौन है। तो हमारा वो जीवन जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहा। जन्म शरीर का है, मरण शरीर का है, आत्मा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जब तक हमें इसका पता ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हमारा मर नहीं है। हम तो वही कहते मर रहे हैं, हम दुखी हैं। हमारे केजी जी ने अभी बताया कि दुख और सुख मन के, आत्मा को तो कोई नहीं है, लेकिन अब मन को क्यों है। तो वो जो शक्ति जब नीचे से ऊपर आने लगी तो हमारी 3 अंदर नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सूक्ष्म। तो जो मेन है वो सूक्ष्म है। जैसे शक्ति नीचे गई वो दरवाजा बंद हो गया। अब उस शक्ति को वापस ऊपर आने था, वो दरवाजा बंद होने के कारण वो शक्ति जो है नीचे इंद्रियों में जो है नीचे यहाँ फंस गई, वो ऊपर नहीं आ सकती। जितने भी संसार में, जैसे स्रोता साहब ने भी अभी आपको बताया कि टीवी में प्रोग्राम आते हैं, बहुत बहुत कथें होती हैं, बहुत बहुत बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मन को कैसे वैसे तो डॉक्टर साहब जैसे कि बताया राकेश जी ने भी कि वो जन्म मरण को मानते नहीं थे, मगर तब भी जब एक संत जो है वो धरती पर आगमन अवतरित होता है तो वो धरती को धन्य करता है, क्योंकि कई मत मतांतरों, कई रूढ़िवादियों से एक अज्ञानता सी फैलती जाती है, और ये जो है, ये अज्ञानता जो है, ये किसी समाज को अंदर ही अंदर खाती जाती है। तो एक संत जो है वो कड़ा परिश्रम करता है, कड़ा तप करता है और ज्ञान अर्जित करता है, और वो जो बहुमूल्य मोती उसने बहुत ही कठिनाई से अर्जित किए होते हैं, उनको बहुत ही आसानी से वो सब में बांट देता है, और इस चीज की परवाह कभी भी नहीं करता कि लेने वाला उसका अधिकारी है कि नहीं है। क्योंकि अगर कोई नहीं बांटेगा तो वो जो ज्ञान है, वो जो सत्य है, वो वैसा ही रह जाएगा। तो वैसे ही परम पूज्य डॉक्टर केवल कृष्ण जी महाराज, इन्होंने सही मायने में हमें सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, उससे हमें परिचित करवाया। उससे पहले भी हम बहुत ज्यादा धार्मिक थे। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक था। मैं इवन कहता था कि शिव शक्ति जो है वो मेरी सांस लेने से ज्यादा जरूरी है। तो पहले से ही रुचि थी, मगर ज्ञान नहीं था। किस तरीके से अपने आप को पहचानना है, किस तरीके से अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना है, ये जो है ये एक संत ही बता सकता है। क्योंकि बाकी लोग जो है वो किताबों की बातें करते हैं कि किताबों में ये लिखा है, इसको ऐसा करना है, वैसा करना है, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो सिर्फ एक संत ही दे सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में यही चीज बताऊंगा कि ओम का उच्चारण जो है वो हमारे अंदर एक चिंगारी सी उत्पन्न करता है। कई जन्मों के संकल्पों और विकल्पों की वजह से हम ज्ञान से बहुत दूर हो चुके हैं। ज्ञान हमारी आत्मा जो सत्य है, उस सत्य से हम बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सत्य से ही उत्पन्न हुए हैं और हमें सत्य में ही मिलना है। सत्य मायने यूनिवर्सल लॉज, जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। हम अनजाने में यूनिवर्सल लॉज को फॉलो नहीं करते और बार बार गिरते रहते हैं, और जिस घड़ी हम यूनिवर्सल लॉज को पहचान जाते हैं और उसी यूनिवर्सल लॉ का पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, उसी क्षण से ये सारा संसार जो है हमें बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाता है। तो अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें 1 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए, 2 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। मैं खुद भी ऐसा हूं कि बचपन से ही पढ़ाई करता था, जिस दिन पेपर होता था उस दिन सुबह उठे, पढ़ाई की, अच्छे नंबर आ गए,
चलो पास। तो कोई भी कुछ नहीं बोलता उसके बाद, 1 साल तक छुट्टी, कोई कुछ नहीं बोलता। मगर जब आपने अपने आप को जानना है तो इतनी सहजता से आप अपने आप को नहीं जान सकते। जिस तरीके से आप पेपर पास करते हो उतनी सहजता से आप अपने आप को जान नहीं सकते। तो थोड़ी जो दौलत है ओम के उच्चारण से आप अर्जित करते जाते हो। तो कई बारी इतनी ज्यादा गंदगी होती है हमारे अंदर, इतनी ज्यादा हमारे अंदर इग्नोरेंस है, उसको साफ करते हुए शायद पूरी जिंदगी ही लग जाए। मगर मैं एक बात ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, ओम को उच्चारण आप करते भी रहे हो, कुछ भी नहीं मिला, मगर आप ये चीज हमेशा याद रखना कि एक आप नाली के कीड़े थे और आप एक महाराजा बन गए हो। तो ये कुदरत जो है बेशक आपकी इम्तिहान लेती है, मगर साथ साथ आप जो डिजर्व करते हो आपको वो भी देती है। ऐसा नहीं है कि आपकी इम्तिहान ही लेती चली गई और आपको फेंक के रखा। अगर एक तरफ से वो गिरा रही है आपको, वो इसलिए गिरा रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो दूसरी तरफ से उसने हाथ भी दिया है और आपको एक मुकुट जो है, एक आत्मा जो डिजर्व करती है, वैसी इज्जत मान जो है वो भी आपको देकर रखती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जो है अपनी जिंदगी जो है कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीना चाहते हैं, या हम अपने आप का आत्म सुधार करना चाहते हैं और आत्म साक्षात करना चाहते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और मैं वाकया डॉक्टर साहब को बताऊंगा, उसके साथ ही मैं खत्म कर दूंगा। तो मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब कि मेरे को एक चीज बताओ आप कि कर्म गलत हम भी करते हैं और कर्म गलत जो है बाकी लोग भी जो है, साधारण लोग जो है जिनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो भी गलत करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एक आध्यात्मिकता की राह पे इंसान है उसको बड़ा कड़ा दंड मिलता है और जो आध्यात्मिकता की राह पे नहीं है वो ऐसे ही बच जाता है? तो उन्होंने एक साधारण सा एग्जांपल दी, जिस एग्जांपल को समझते हुए इंसान का शायद पूरा जीवन ही निकल जाए। उन्होंने मेरे को ये चीज बताई, कहते कि समझ ले कि एक की पॉटी पड़ी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, गोबर के अंदर एक कीड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको कोई निकालेगा बाहर? वो वहां पे पड़ रहेगा क्योंकि वो उसी के लायक है। अभी उसकी उन्नति जो है बड़ी दूर है, मगर एक जो है समझ लो आप हीरा पड़ गया गोबर के अंदर, तो एक जौहरी जो है वहां से जा रहा है तो उसको दिखाई देगा कि यार ये तो गोबर के अंदर पड़ गया, तो क्या वो उसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा? वो तुरंत उसको निकाल देगा क्योंकि उसको उसकी कीमत पता है। तो वही चीज है कि जब हमारे से कोई कर्म गलत हो जाते हैं, बेशक हमको दंड मिलता है, मगर उस जो लोग जो अभी तक उसी गोबर के कीड़े के बराबर है, उनको निकाला बाहर नहीं निकाला एक ही बात है, क्योंकि अभी उनका उद्धार का कोई समय ही नहीं आया। तो ऐसे परम पूज्य डॉक्टर साहब जिनकी एक एक बात जो थी वो अपने आप में ही एक ग्रंथ थी, तो मैं उनको बार बार प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं वाकई में कहता हूं कि जिस गुरु की मुझे तलाश थी, जो मैं कहता भी था कि मुझे गुरु चाहिए, वो गुरु मुझे मिले और मेरे को एक दिशा मिल गई। अब मैं कहां तक पहुंचता हूं, कहां तक नहीं पहुंचता हूं, वो मेरा और परमात्मा का संबंध है। धन्यवाद। कि सत्संग कराने के लिए तरंगा मिलनियां, वो वाइब्रेशन मिलनियां सारी दियां, ताकि उसी बार बार प्रेरित होंदा, प्रेरणा मिलती बार बार कि वो अपने घर की ओर जाए, संसार के कार्य करते हुए उस किरदार की जिहड़ा करैक्टर एक जिहड़ा है वो जिसले कोई जियां रामायण के अंदर कोई दशरथ बंदा, कोई शमन बंदा, कोई कुंभकर्ण, मेघनाथ, बाली, डॉक्टर साहब के करैक्टर सारे बनते हैं। तो जे तो उन्हें पता कि बाली का अंत हो जाना, दशरथ का अंत हो जाना, तो फिर वो नहीं बनने उसने। लेकिन उनकी चेता होता कि असं जानने कि किरदार निभाने, साड़ी असलियत ये है। डॉक्टर साहब वाले ये थोड़ी असलियत भी यही है कि इस असलियत की जाने से उसी डॉक्टर साहब वाले मैं शब्द की जी गल करना, ओम रूपी जी ध्वनि जी है 12 शब्द है, क्योंकि संसारी ज्ञान डॉक्टर साहब के सारे को है, संसार का सारा ज्ञान है, उसी मिगी देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब वाले मैं जरा संसार ज्ञान दिया ना, वो मैं यह कहना कि तुम आत्मा हो, लेकिन हम यकीन नहीं है मेरे ऊपर, यकीन नहीं है। क्योंकि यकीन उसलिए होता डॉक्टर साहब जिसले अनुभव होता, अनुभव उसलिए होता जिसले प्रयास असी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का उसलिए यकीन जो होना है जिसले प्रयास करके, कोशिश करके, मन की भड़कन रोक, मन की परेशानियां जड़ियां मन के अंदर पैदा होंगे वो रोक, बुद्धि के अंदर किसी भी समस्या का जिसले हल नहीं होता, अंतर्मुखी के कने कने मानव की कोई कारण नहीं लभने पौना खुश होने का, कोई कारण नहीं लभने पौना, हूँ खुश होना है। एक कभी जेड़े काफी समय जो सत्संग आते और अनुभव भी करते होने, बड़े बारी इं प्रसन्नता होती, कोई कारण नहीं होता, मन बड़ा प्रसन्न होता, मन बड़ा खुश होता। डॉक्टर साहब ने यह सारा कारण जोड़ा है
ओम के उच्चारण के करने हैं। अजे इस रस्ते के ऊपर दो चीज़ां बड़ी जरूरी है। एक तो उस गुरु का उपदेश, उस गुरु के वचन जिन्हें अपनी यात्रा पूरी की है, जिन्हें अपने आप की जाने का है और शरीर को उपलब्धि आत्मा के रूप च अपने वचन जड़े वो मानव जाति दिंदे, वो मोती जड़े ने बखेरते और उनका प्रभाव जड़ा है वो मानव जाति पर होता। वो जगेर न लगी डॉक्टर साहब ने जगेर न लगी वो जाग लगी कि वो फिर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰयास ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ अपने आप ही जानना चाहता है और जाने को पहले उस सच्चाई की जानना चाहता कि आखिर सच क्या है। डॉक्टर साहब भी सत का संग करने पौंदा, उसी सत्संग जाने पौंदा। सत का संग करते करते एक दिन वो सत्संग सत्य हो जाना, एक दिन उन्हें भी सत्य हो जाना। इन्हें डॉक्टर साहब आखते कि दूसरा जो प्रयास होना है ओम के उच्चारण का, तो सवेरे शामी ने अपना जो ओम का उच्चारण करे पर चली जाता। सूक्ष्म मन डॉक्टर साहब होना शुरू हो जाते, मन जरा है स्थिरता की ओर जाना शुरू हो जाता, बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता। डॉक्टर साहब के विज्ञानिक तरीके के सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती और ये अपना प्रयास है। जियां डॉक्टर साहब के असं कोई कार्य करने तो बात साड़ी रूटीन बनी जाती, साड़ी एक हैबिट बनी जाती है। इन्हें डॉक्टर साहब के ओम करते करते एक दिन जी साड़ी जी आदत बनी जानी, सत्संग जाते हैं साड़ी आदत बनी जानी है, ताकि असी जरा सारा ध्यान जड़ा है, सारा ख्याल जड़ा है सत्संग जाने से ख्याल जरूर रोक साड़ा कि नहीं भाई असी अपने आप ही जानना है। डॉक्टर साहब ने आखिया कि अपने आप ही जानने के बगैर जीवन जड़ा है सफल नहीं होना। अपने घर नहीं बुराए होंगे रहेंगे, लेकिन अपनी यात्रा जी डॉक्टर साहब आते ऐसे स्वयं प्रयास करने पौना। वो प्रयास के डॉक्टर साहब जो दसन वो मुताबिक असी करके तो जरूर डॉक्टर साहब का जो एक असी मोने डॉक्टर साहब का विजन हा कि मानव और संस्था का स्थापना का डॉक्टर साहब का कारण भी यही है कि मानव की वास्तविकता कने अवगत करवाना कि तुसी आत्मा हो, तुसी शरीर नहीं हो। शरीर क्यों नहीं हो, आत्मा की हो, ये बारे बड़ा वैज्ञानिक तरीके कने डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। लेकिन सत्संग जाने के बाद ही वो चीज़ां जड़ियां समझ आती हैं, जो व्याख्यान होता तो समझ आती है कि डॉक्टर साहब ने क्या आखेदा। एक एक चीज़ जी है जी बुद्धि के अंदर नहीं समझ आवादी तो समझ आना शुरू हो जाती। तो उस वेले जो डॉक्टर साहब आते कि रस्ता जो मार्ग जो सरल लगना शुरू हो जाता है, कठिन लगता है सरल लगना शुरू हो जाता। तो यो डॉक्टर साहब का जो मिशन है ये सही मैं दो जगह तो रखना चाहिए लक्ष्य पर पुजी आना। अगर मन के अंदर वो ख्याल रहो मन ने ही उसे तक ले जाना, मन की ही यात्रा डॉक्टर साहब ने जो अपने बचने डॉक्टर साहब आते रहे अपने जोड़े डॉक्टर साहब के व्याख्यान जिन्हें भी हैं जी बुक्स डॉक्टर साहब दी जी हैं उनके डॉक्टर साहब ने हर चीज़ का एक एक चीज़ का डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र किया था। वो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ आखी थी कि इस जड़ियाँ मेरे लेख न मेरे जोड़े व्याख्यान ये अंदर पूर्ण यात्रा है, मानव की पूर्ण यात्रा है, लेकिन ये उसने ही खुलनी है, उसने ही पीको आज डॉक्टर के कृष्णा जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस सोसाइटी के फाउंडर थे, इसके प्रधान थे, आज उनका जन्मदिन था और इस प्रकाश उत्सव पर यहाँ सत्संगी सारे इकट्ठे हुए थे। और डॉक्टर के कृष्णा जिस्मानी तौर पे हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनका जो उपदेश है, जो रास्ता दिखाया हुआ है, उस रास्ते पर ये लोग हमारे सत्संगी साथी चलते हैं। उन्होंने ओम का उच्चारण जो है बड़ा सरल रास्ता दिखाया है कि ओम का उच्चारण करके सत्संगी लोग जो हैं वो आत्मज्ञान करें और आत्मज्ञान होने से मोक्ष मिलेगा। उनका कहना था कि जो हर इंसान जो है परमात्मा का अंश है और वो आत्मा है, उस आत्मा को जानने की कोशिश करनी है। हम लोग बाहर कुछ ढूंढते हैं, बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें अंदर उसको उभारना है और ओम का उच्चारण करके हमको उसका ज्ञान हासिल करना है। तो इस सिलसिले में सारे सत्संगी इकट्ठे हुए थे और सत्संगियों ने ओम का उच्चारण किया। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पे सबने रोशनी डाली और जो अपने अपने तजर्बे के मुताबिक डॉक्टर साहब के साथ इनका
इंटरेक्शन हुआ था, जब बात कोई हुई थी, उस पर भी रोशनी डाली। और ये भी सबने प्रार्थना की कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे, डॉक्टर साहब सबको आशीर्वाद दे। और सबसे बड़ी बात, आज की वक्त की ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि लोग मज़हब के नाम पे बट रहे हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आपको ये लगता है कि ये दूसरा आदमी मैं ही हूँ, अगर इसको कोई तकलीफ़ होगी मुझे तकलीफ़ होगी। डॉक्टर साहब का ये कहना बड़ा ज़रूरी था कि भाई आपको आत्मज्ञान से कोई दूसरा नहीं लगेगा, सब एक लगेंगे। आज देश के हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सबको ये जानना ज़रूरी है, हम एक हैं। जब हम एक की बात करेंगे तो उससे एक आगे सिलसिला चलेगा, एक देश मजबूत होगा और डॉक्टर साहब के इस संदेश से देश जो है वो आगे बढ़ेगा।